ओम शांति। वह ड्रामा वह की इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते, बाबा कहते जैसे ड्रामा की पॉइंट देते हैं तो एक होता है नॉलेज के आधार पर पॉइंट देना, दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होकर पॉइंट देना। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी होंगे वे सदा साक्षीपन के स्टेज पर स्थित होंगे। तो बाबा कहते दो बातें होती हैं, एक है हम ज्ञान के आधार पर केवल कहते हैं हाँ सब कुछ ड्रामा में है, फुल स्टॉप लगाना चाहिए, बिंदी लगाएं, आगे बढ़ें, लेकिन वो बिंदी प्रैक्टिकल में लगती नहीं है। 1-2 सेकंड के लिए लगेगा, फिर बार बार वही संकल्प, वही दृष्टि, वही वृत्ति फिर से हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते दूसरा है अनुभवी स्वरूप बनकर ड्रामा के पॉइंट में स्थित होना, अर्थात बाबा कहते उनमें फिर साक्षीपन का भाव सदा ही बना रहता है। वो साक्षीपन की स्टेज पर रहते हैं जो ड्रामा की ढाल को प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं। बाबा कहते एक रस अचल और अडोल होंगे। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले को अनुभवी मूर्त कहा जाता है। रिजल्ट में बाहर के रूप से भले अच्छा हो व बुरा हो, लेकिन ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व के कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता समाप्त हुआ। तो बाबा कहते जो साक्षीपन की स्टेज पर रहते हैं या कहें जो ड्रामा को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर चुके हैं, ड्रामा के हर सीन को पॉइंट अर्थात बिंदी लगाकर साक्षी हो देखते हैं। बाबा कहते वे एक रस अचल और अडोल रहते हैं। वे बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेते हैं, अकल्याण में भी कल्याण देख लेते हैं। बाबा कहते हैं उनका अकल्याण का खाता समाप्त हो जाता है। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। आप और बाप, इन दो शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। सहज होते भी मुश्किल लगने का कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा को पॉइंट लगाने के लिए हमें ज्ञान और योग में तीव्र होना है, और ज्ञान और योग बाबा कहते दो ही शब्दों में है, आप और बाप। इसी में ज्ञान भी है और योग भी आ गया। तो बाबा कहते जब शक्तिशाली अपने को नहीं महसूस करते हैं तो बाबा कहते छोटी सी भी बात आती है उसको भी साक्षी हो नहीं देख पाते और मुश्किल में आ जाते हैं, तो ये मुश्किल रास्ता अपना लेते हैं, पत्थर तोड़ने लगते अर्थात मेहनत करने लगते। इस संकल्प को ख़त्म करें, इस बात को अंदर से ख़त्म करें, ये है मेहनत। तो बाबा कहते मेहनत करते करते अर्थात पत्थर तोड़ते तोड़ते फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर तोड़ना नहीं, लेकिन पत्थर को जंप लगा के उड़ना। ये क्यों हुआ? ये होना नहीं चाहिए। आखिर ये कहाँ तक होगा? ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों? बाबा कहते ऐसे व्यर्थ संकल्प करना ही पत्थर तोड़ना है। लेकिन एक शब्द ड्रामा याद आ जाता है तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। बाबा कहते क्या, क्यों, कैसे, कब तक होगा, ऐसे कैसे चलेगा, ये सब प्रश्न व्यर्थ को जन्म देते हैं। और समर्थ कहें या पुरुषार्थ में हाई जंप देना कहें या फिर पत्थर तोड़ने से बचना कहें, तो बाबा कहते एक ही शब्द है जिसे हमें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, वो है ड्रामा। केवल ज्ञान युक्त होकर ड्रामा ड्रामा नहीं कहना, इसके अनुभवी मूर्त बनना है।
अचल अडोल अवस्था तभी हो सकेगी। बाबा कहते उसमें कुछ दिन या मास लग जाते हैं और इसमें 1 सेकंड लगता है। बाबा कहते पत्थर तोड़ने में क्या, क्यों, कैसे, कब तक, ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, इन सब में फुल स्टॉप लगाने में, एक बारी ये क्यों शुरू हो जाए तो फुल स्टॉप लगाने में बाबा कहते 1 मास भी लग सकता है, 6 मास भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं। लेकिन जो बच्चा ड्रामा को प्रैक्टिकल धारण कर लेता है उसके लिए सब व्यर्थ 1 सेकंड में ख़त्म हो सकता है। बाबा पूछते तो ये अपनी नॉलेज की कमज़ोरी हुई ना। नॉलेज है, ज्ञान है ड्रामा का, लेकिन क्योंकि उसको प्रैक्टिकल में नहीं किया है, केवल सुनने खातिर सुन लिया या सुनाने के लिए सुना दिया है, लेकिन स्वयं के जीवन में उसको प्रैक्टिकल धारणा में नहीं लाए हैं, तो बाबा कहते ये तो फिर क्या हुआ, ज्ञान होते हुए भी ज्ञान की कमज़ोरी। ज्ञान स्वरूप नहीं बने, योग स्वरूप नहीं बने, केवल रटा हुआ है ज्ञान को। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी वो एक रस अवस्था नहीं बन पाती है। तो अब हम सदा ही अकल्याण के सीन में भी कल्याण देखें, स्वयं बुराई में भी अच्छाई को ढूंढें और औरों को भी वही साक्षात्कार कराएं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी मूर्त बने, जिससे हम एक रस, अचल और अडोल रहेंगे और फिर अपने पुरुषार्थ को हाई जंप दे सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।